अमेरिका और ईरान की जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये बातें ये बता रही। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को हमले का पूरा प्लान दिखा दिया, वो पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा खाका। साथ ही ये भी बता दिया कि 21 फरवरी को किसी भी वक्त यूएस फोर्स हमला करने के लिए तैयार है और इस प्लान पर फाइनली मुहर ट्रंप को ही लगानी है। अमेरिका का वॉर प्लान पूरी दुनिया के लिए किस तरह खतरे का अलार्म है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने लॉक कर दी ईरान पर हमले की डेट। पेंटागन ने बताया प्रेसिडेंट का फाइनल प्लान। 48 घंटे पर व्हाइट हाउस कर देगा विनाशकारी जंग का ऐलान। मिडिल ईस्ट में बजने वाला है महायुद्ध का ऐलान। जंगी जहाजों का बेड़ा, फाइटर जेट्स का जमावड़ा, एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, एडवांस रडार की तैनाती। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ये तैयारी बहुत बड़े युद्ध का संकेत दे रही है। बीते कुछ दिनों में ईरान के नजदीक जिस तरह सैन्य घेराबंदी की गई है, उससे साफ हो गया है कि अमेरिका बिना हमला करे पीछे नहीं हटेगा। ईरान पर दबाव बनाने के लिए यूएस सेंट्रल कमांड सुपर एक्टिव मोड में है। इस रणनीति के साथ ही अमेरिकी मीडिया ने दावा कर दिया है कि ट्रंप को हमले का फाइनल प्लान दिखा दिया गया है। इतना ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े अफसरों ने यह भी बता दिया कि सेना शनिवार यानी 21 फरवरी को ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वॉशिंगटन से आ रही यह खबर सीधे तेहरान को हिला रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि यूएस फोर्स वॉर के लिए पूरी तरह तैयार है और अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। यानी जंग कब शुरू करनी है, यह फैसला अब ट्रंप को लेना है। हमले की तैयारी के बीच पेंटागन भी अलर्ट मोड पर है। इसीलिए मिडिल ईस्ट के बेस से कुछ सैन्य कर्मियों को अस्थायी तौर पर हटाने का फैसला किया गया। इसका मकसद ईरान के संभावित काउंटर अटैक से बचने के लिए तैयारी करना है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कदम सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। यह कदम बताता है कि अमेरिका रिस्क नहीं लेना चाहता। ट्रंप की टीम ये प्लान तो बना चुकी है, हमला किस तरह किया जाए, मगर इस बार जरूर मंथन चल रहा है। ईरान ने जवाबी हमला किया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। कुल मिलाकर ईरान पर संभावित अटैक वीकेंड में हो सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी हैं। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाकर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया था, लेकिन महज 8 महीने में ही ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को न सिर्फ दुरुस्त कर लिया, बल्कि वहां फिर से काम भी शुरू हो चुका है। इसीलिए अमेरिका आक्रामक है और रणनीतिक लिहाज से घातक हमलों की तैयारी कर रहा है। मौजूदा तनाव के बीच व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान पर एक बार फिर गंभीरता के साथ चर्चा हुई। साथ ही वॉर प्लान को एग्जीक्यूट करने की रणनीति को फाइनल टच दिया गया। एक्सपर्ट भी दावा कर रहे हैं कि अब सवाल सिर्फ इस बात का रह गया है कि जंग कब शुरू होगी। माना यह भी जा रहा है कि ईरान में अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेशन बहुत बड़ा होगा और इसके कई हफ्तों तक चलने की संभावना है। ईरान की मिसाइल पावर और सैन्य शक्ति को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका के लिए तेहरान में अभियान चलाना वेनेजुएला जैसा आसान नहीं होगा। इसीलिए सैन्य तैनाती में भी अमेरिका ने काफी इजाफा किया।
मौजूदा हालात से ये साफ है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अमेरिकी मिलिट्री ने पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में एयर और नेवल एसेट्स का भारी बिल्डअप किया है। अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड R4 इस वीकेंड तक इलाके में पहुंच सकता है। साथ ही फाइटर जेट्स, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर्स और हजारों अतिरिक्त ट्रूप्स तैनात किए गए हैं। इन सब से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में किसी भी वक्त जंग का बिगुल बज सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।